हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड क्लास 11th के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, ये एक सीरीज है, इसमें मैंने इससे पहले चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएं। आपको प्लेलिस्ट जो है इसकी मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। तो चलते हैं आज के इन एमसीक्यूज के ऊपर। अगर आप इन एमसीक्यूज को कर पाते हो तो आप एग्जाम में सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलते हैं हमारे पहले एमसीक्यू के ऊपर। तो देखो, पहला एमसीक्यू हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो आपको ये बताना है इसमें विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। O2 के अंदर कौन सी बॉन्ड होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि वो आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ी है। तो O2 ऐसा होता है, O2 के अंदर डबल बॉन्ड होती है और कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो आप बोलोगे इसका आंसर है ऑप्शन सी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां लिखा हुआ है BeCl2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। तो BeCl2 आपको पता है, BeCl2 जो होता है इसमें दो ही बॉन्ड्स हैं, Be के साथ Cl और Cl दो बॉन्ड्स हैं, तो दोनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में होगी sp। आपको पता है अगर दो सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। तो इसी के अकॉर्डिंग इस BeCl2 की शेप जो होगी वो भी प्लेनर हो जाएगी, या ज्योमेट्री बोलो, ज्योमेट्री प्लेनर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन वाटर। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, बेंट। तो देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, क्योंकि आपको पता है इसमें दो लोन पेयर भी होते हैं जिनको यहां रखा जाता है, ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, वो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन करेंगे। टेट्राहेड्रल एंगल जो 109.5 डिग्री होता है उससे यहां बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होगा। 180 तो यहां है नहीं, 120 भी यहां है नहीं, वो आपको दिख रहा है। तो यहां एंगल होगा टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम, जिसको हम बोलते हैं 104.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होगा। तो यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल यहां से पोलर है, तो ये आपको बताना है। तो कौन सा पोलर है, आपको पता है CH4 पहला, ये तो पोलर हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना कोई खास डिफरेंस होता नहीं। तो यहां से ये इसमें पोलैरिटी जो होती है वो होती ही नहीं। ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, कि इसमें कोई उतना ज्यादा नहीं है, ये तो पोलर होता नहीं मॉलिक्यूल। दूसरा है हमारा BF3। BF3 क्या पोलर हो सकता है, तो BF3 को ही हम चेक कर लेते हैं। BF3 की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, ठीक है। तो इसमें इसके ऊपर डेल्टा माइनस आता है, यहाँ डेल्टा माइनस आता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ डेल्टा प्लस आता है। तो डायपोल मोमेंट इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, ऐसे इसकी इधर। तो ऊपर से एक वेक्टर, क्योंकि आपको पता है डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी डायपोल मोमेंट इस तरफ जा रही हैं। तो ऊपर की तरफ एक डायपोल मोमेंट जाएगी जो इन सारी डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगी। तो ओवरऑल BF3 में भी पोलैरिटी नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया हुआ है इसमें भी पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। तो डायपोल मोमेंट एक इस तरफ लगती है, एक इस तरफ लगती है। यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज है, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। लेकिन इधर की जो डायपोल मोमेंट है वो इसको कैंसिल कर देती है, इसमें भी पोलैरिटी नहीं है। और फाइनल आंसर इसका है वाटर। वाटर के अंदर पोलैरिटी होती है, आपको पता है H2O जो होता है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक। तो यही इसका आंसर है वाटर। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से बेंट शेप किसकी है। यहां बोला हुआ है मॉलिक्यूल विद अ बेंट शेप इज, किस मॉलिक्यूल की शेप बेंट है। तो अभी हमने देखा था कि वाटर की शेप बेंट होती है, ठीक है। तो OH2 ये वाटर होता है, तो इसी वाटर की शेप ही हमारे पास बेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन ए लीनियर शेप होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन सी में भी लीनियर शेप होगी, डी में टेट्राहेड्रल शेप होगी, तो बी जो होगा उसकी बेंट शेप होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। आपको पता है जितनी बॉन्ड्स ज्यादा होंगी उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है ट्रिपल,
फिर डबल, फिर सिंगल, ये आपको पता है। तो यहां आप देख लो ट्रिपल, डबल, सिंगल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यहां से लीनियर है। देखो यही लिखा है मॉलिक्यूल विद अ लीनियर ज्योमेट्री। तो देखो H2O आपको पता है, अभी हमने देखा बेंट शेप है। NH3 जो होता है पिरामिडल शेप होता है। BF3 जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। और BeCl2 अभी मैंने आपको बताया BeCl2 ये इसकी शेप लीनियर होती है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप शेप निकालना, अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और VSEPR थ्योरी पढ़ी है तो शेप निकालना, मुझे उम्मीद है आप ये कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 की शेप क्या होगी। तो आपको अभी मैंने पहले बताया NH3 जो होता है, NH3 अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, इसमें एक ये हमारा NH3 ऐसा होता है, इसके ऊपर एक ऊपर यहाँ लोन पेयर हो जाता है, तो इसकी शेप हो जाती है पिरामिडल, पिरामिडल शेप होती है इसकी। और इसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर ऐसे आएगा तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द शॉर्टेस्ट। कौन सी बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट होती है। तो जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी वही सबसे शॉर्टेस्ट होगी, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड ही सबसे शॉर्टेस्ट होती है। सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितनी पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये तो आप बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। C2H4 आपको दिया हुआ है, मैं यहां बना देता हूं C2H4, C2H4, एक इधर H है और एक इधर H है। ये C2H4 है, तो यहां डबल बॉन्ड आएगी तभी जाके इसकी वैलेंसी स्टेबल होगी। तो कितनी सिग्मा कितनी पाई है आपको पता है। जितनी भी सिंगल बॉन्ड्स होती हैं सारी सिग्मा होती हैं। तो ये एक सिग्मा हो गई, ये सिग्मा हो गई, ये सिग्मा हो गई, ये सिग्मा हो गई। तो डबल बॉन्ड जो होती है उनमें से एक सिग्मा एक पाई होती है, तो यहाँ एक सिग्मा हो गई, एक पाई होगी। तो टोटल इसमें सिग्मा कितनी है, 2 2 4 और 1 5, 5 सिग्माएं और 1 पाई है। देखो ये ऑप्शन कहीं है तो यही करेक्ट होगा, 5 सिग्मा 1 पाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, कौन सा मॉलिक्यूल यहां से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। देखो यही लिखा है, विच मॉलिक्यूल डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो देखो ऑक्टेट रूल को सारे फॉलो करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के वो मॉलिक्यूल होता है BF3। अगर आपने ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस पढ़ी हैं तो आपने देखा होगा ये जो BF3 मॉलिक्यूल होता है, ठीक, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन में तो 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने 8 ऑक्टेट रूल पढ़ा है तो आपको पता है ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके ऑक्टेट में, मतलब उसके outermost शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर आप इसको चेक करो तो यहाँ फ्लोरीन में तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसी तरह इसमें भी 8 है। लेकिन बोरोन में यहाँ ऑक्टेट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, इसमें टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए थे 8। इसका मतलब ये जो BF3 होता है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ये लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल आप अगर पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, PCl5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आपको पता है PCl5 में सीधा सीधा देखो P के साथ कितनी बॉन्ड्स होंगी, 5 बॉन्ड्स होंगी। तो 5 बॉन्ड्स का मतलब है कितने ऑर्बिटल 5 बॉन्ड्स को बनाएंगे, sp3d, 3 1 4 1 5, 5 बॉन्ड्स हैं sp3d। यही हाइब्रिडाइजेशन होगी। आपको पता है जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतनी ही बॉन्ड्स बनती हैं। तो PCl5 में P के साथ 5 Cl जुड़े हैं तो 5 बॉन्ड्स होंगी, तो 5 बॉन्ड्स होंगी तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आयनिक बॉन्ड इज करेक्ट। कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ आयनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट है। तो पहले देखो, दे इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरी, दे फॉर्म बिटवीन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसा भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है, दे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये
विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सारी ही कमजोर होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है इनमें से। तो ये क्वेश्चन आप एज इट इज देख लेना, हो सकता है आपको एग्जाम में यही पूछा जाए। तो बस यही क्वेश्चंस थे हमारे एमसीक्यूज, तो आप इनको करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है क्लास 11th के लिए, उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट्स में भी मिल जाएगी। वहां जाके आप मेरे से कांटेक्ट करके कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।